कटनी जिले में शाम 4 बजे मौसम ने अचानक करवट बदल ली और तेज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश भी हुई। इसके बावजूद मतदान जारी रहा। कटनी जिले की 3 विधानसभा मुडवारा, विजयराघवगढ़ और बहोरीबंद जो खजुराहो लोकसभा में आती है, कटनी में शाम के वक्त तेज आंधी तूफान और बारिश के बाद मतदाता मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करते रहे। वहीं युवा वर्ग के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। वहीं पहली बार मतदान करने वाले युवाओं ने अधिक से अधिक मतदान करने की अपील लोगों से की और यह भी कहा कि सभी को मतदान जरूर करना चाहिए, वह हमारा अधिकार है। कटनी में शाम के वक्त बारिश के बाद में मतदाताओं का जोश कम नहीं हुआ और वह बारिश बंद होते ही मतदान केंद्र पहुंचे, मतदान करते दिखाई दिए। तेज आंधी तूफान और बारिश के चलते मतदान केंद्रों के बाहर धूप से बचने के लिए लगाए गए टेंट और टेंट के पर्दे भी उड़ गए थे। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और लोकसभा चुनाव जारी है। यहाँ लोकसभा चुनाव खजुराहो के अंतर्गत यहाँ मतदाताओं के लिए खजुराहो लोकसभा के लिए 2293 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और खजुराहो लोकसभा के अंतर्गत कटनी की 3 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें विजयराघवगढ़, मुडवारा कटनी और बहोरीबंद। यहाँ पर मतदाताओं के लिए 867 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 900 मतदान कर्मियों की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 1500 पुलिसकर्मियों की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एनकेजे के मतदान केंद्र पर हैं, जहाँ पर मतदान अभी जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर मौसम ने करवट ली और आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे कुछ देर के लिए मतदान ठहर सा गया था, लेकिन बारिश बंद होने के बाद मतदाता अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार लोग आ रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें युवा पीढ़ी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आइए हम जानते हैं नवयुवकों से, जिन्होंने पहली बार मतदान किया है और उनका इस मतदान को लेकर क्या कहना है। आपने जो कि पहली बार यहाँ पे वोट डालने पहुंचे हैं क्या? जी हाँ, ये हम लोग का पहला वोट है, तो हम लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग ने भी वोट पहली बार दिया है। आप भी अपना पहला वोट दीजिए और देश के प्रति अपना जो भी समर्पण कर सकते हैं वो करिए। हम लोग पहली बार वोट दे रहे हैं और ये इतनी एज्ड होके भी वोट दे रही हैं, तो सब लोग वोट दीजिए, यही अच्छा है सबके लिए। कैसी सरकार चाहती है? आपने मतदान किया है तो आप कैसी सरकार चाहती है जो भविष्य में? अच्छा, अगर सरकार की बात हो रही है तो सबसे पहली बात, ये जो रिलीजन के मुद्दे पे ये लोग लड़ते रहते हैं वो बंद करो और अनएम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ, जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दो, सिंपल। यहाँ सब लोग, मैं पहली बार वोट डालने आई हूँ, आप सब भी यहाँ आइए, मेरी पूरी फैमिली भी आई है और सबको अपने देश पे वोट देना चाहिए। जितना भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सबको छोड़ के पहले वोट देने जाओ, क्योंकि वो ज़रूरी है। और सरकार ऐसी होए कि बिल्कुल मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको काम मिले, क्योंकि आजकल के जो फ्रेशनर्स बच्चे हैं उनको कोई जॉब नहीं, वो पढ़ लिख रहे हैं लेकिन कोई उनके पास नहीं, तो कम से कम उनको कोई फ्री का स्किल, मतलब उनको स्किल सिखाओ ताकि वो जाके आगे जाके एम्प्लॉयड हो, आगे अपने देश का नाम रोशन करें। आपने सुना कि कुछ नवयुवकों ने मतदान को लेकर अपना क्या रुझान रखा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं जो इस मौसम को ख़राब होने के बाद भी अब देर शाम अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जी, आइए हम और लोगों से बात करते हैं कि मतदान को लेकर क्या कहना है इनका। मतदान हर नागरिक का अधिकार है और अधिक से अधिक संख्या में आए अपने देश को सबल बनाने के लिए। मतदान से ही आपके देश का भविष्य निर्धारित होगा। मेरी सभी से अपील है कि मतदान करने जरूर आए। जितना समय बचा हुआ है उतने समय में अधिक से अधिक योगदान दें अपने देश को सुदृढ़ बनाने के लिए। धन्यवाद। जैसे इन्होंने बताया कि सभी लोग अपने मतदान का प्रयोग करें और मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करें। आपने मतदान कर लिया है या अभी पहुंचे हैं? नहीं, मैं मतदान कर चुका हूं। श्रीमती को लेके आया हूं मतदान कराने के लिए, और मतदान कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है इस मतदान के बाद के भविष्य में कैसी सरकार आनी चाहिए? सरकार बढ़िया आना चाहिए, देश को चलाने वाली, मतलब जो मतलब अपनी जो सरकार है, जो सरकार आना चाहिए उसको देश के लिए विकास
विकास पहला मुद्दा है। दूसरा चीज़, अपने यहाँ नौकरियाँ होना चाहिए बच्चों के लिए, वो नौकरियाँ नहीं हो पा रही हैं, लेकिन विकास होना चाहिए और जो सरकार कार्य कर रही है वो अच्छा कर रही है, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि अब मतदान के बाद जो भी सरकार आए उनको विकास के मुद्दों पर आगे बढ़कर काम करना चाहिए, विकास बेरोजगारी की समस्याओं को ख़त्म करना चाहिए। जी आपने अभी मतदान कर नहीं, हमने मतदान कर लिया और हमारा ये सबसे कहना है, हालांकि आजकल सभी मतदाता शिक्षित हैं, समझदार हैं और ये चाहते हैं कि जो सरकार अपने देश हित में, देश की सुरक्षा में कदम उठा रही लगी है या उठाएंगे और देश से भ्रष्टाचार को मिटाएं, ऐसी सरकार को जो है चुनना चाहिए। सभी मतदाता जागरूक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर मतदान करना चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि सभी को आगे बढ़ चढ़ कर अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए और मतदान करना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा कि आज मतदान सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हुआ है और 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में खासी भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये भीड़ छटना कम हो गई है। इसके बाद मौसम के अचानक ख़राब हो जाने के बाद मतदान रुक सा गया था, लेकिन बारिश बंद होने के बाद जैसे ही मौसम सही हुआ है तो मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने मतों का प्रयोग करने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। एशियन भारत के लिए सुनील यादव।